हमने तो कमर कस ली। बुरा ना मानना, बांग्लादेश की स्थिति तुम्हें पता ही है। एक गाना सुना होगा, फिल्मी गाना था बहुत पुराना, मेरे पिया गए रंगून किया है वहां से टेलीफोन। वहां भी हिंदू रहते थे, आज इतने से बचे। पाकिस्तान में आजादी के बाद 12% के लगभग हिंदू थे, आज मात्र 2% बचे। इंडोनेशिया में हिंदू थे, थोड़े से बचे। सूरीनाम में हिंदू हैं, थोड़े से बचे। फिजी में हिंदू हैं, थोड़े से बचे। मॉरिशस में हिंदू हैं, कन्वर्टेड हो रहे हैं। नेपाल हिंदू राष्ट्र था, खत्म हो गया, अकेला भारत बचा। एक दिन तुम भी डायनासोर जैसी प्रजाति बन जाओगे, विलुप्त प्रजाति कहलाओगे। अगर अभी नहीं जागे तो अभी नहीं तो पर हम लोग काय में फंसे। जे पंडित जी हैं, जे क्षत्रिय हैं, जे वैश्य हैं, जे शूद्र हैं। एक बात बताओ, एक बाप की 4 संतानें होती हैं, चारों संतानों में बाप को कोई ज्यादा प्रिय कोई कम प्रिय होता है क्या? जोर से बोलो। क्या कोई पिता चाहता है कि बड़े वाले बेटे का सम्मान हो, छोटे वाले को लात लगे? बोलो जोर से। जब एक पिता नहीं ये सोच सकता तो हम सब उस परम पिता की संतानें हैं। वो परम पिता हमारे लिए लात के लिए कब सोचेगा? हम उस ईश्वर की संतानें हैं जिस परमात्मा ने चारों वर्णों को बनाया है। तो उस परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था पर हम लोग रोड़ा डालने वाले, दीवाल बनाने वाले कौन होते हैं? इसलिए इन संतों ने, हनुमानगढ़ी वाले महाराज जी, पूज्य व्यास जी, पूज्य महाराज जी बैठे, हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री राजीव लोचन दास जी बैठे, रोज एक एक 2-2 महात्मा आ रहे। कल मां कनकेश्वरी भी आ रही, बंदरुआ सरकार महाराज जी भी कल सुबह पहुंचेंगे। रात्रि में उन्हें आना था, व्यस्त हो गए। पर भैया ये भारत के अब सब संतों ने ठान लिया। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने भी पद यात्रा की, प्रभु श्री राम ने सबरी के घर बेर खाए, भगवान कृष्ण ने विदुरानी के घर पर भात खाया, और हमारे आचार्य रामानंदाचार्य ने 14वीं शताब्दी में रैदास और कबीरदास को दीक्षा दी। उन्होंने यही कहा, हम सब हिंदू एक हैं। तो अब हम भी यही करके मानेंगे कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। इसलिए हम लोगों को वचन लेकर चलना है। 4 दिन और बचे हैं। कितने दिन? पर 4 दिन में यात्रा विराम होगी। जातिवाद खत्म हो पाएगा क्या? वो तब होगा जब तुम खुद बागेश्वर बाबा बनोगे। हमारे भर भौंकने से नहीं होगा। ना तो हमें नेता बनना है, ना तुमसे वोटें चाहिए, ना किसी पार्टी को सपोर्ट कराना है। हमको तो बस तुम्हारी बेटियों की चिंता है, वो लव जिहाद के चक्कर में ना पड़ जावे। हमको तो तुम्हारे पूर्वजों के संस्कारों की चिंता है कि जिस रामायण और गीता को बचाने के लिए तुम्हारे पूर्वजों ने सिर कटवा दिया, आज उसी को हिंदू बीच सड़कों पर जला रहा है। हमको तो तुम्हारी चिंता है कि तुम्हारे बच्चे का क्या होगा कालिया, वो कन्वर्टेड ना हो जाए, कहीं तुम्हारे ही घर में क्रॉस लटका ना देवे या हलीउल्लाह। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। मुसलमानों की एक अच्छी बात है, पूछो कौन सी? पूछो। उनमें जातियां बहुत हैं, सिया हैं, सुन्नी हैं, खान हैं, पठान हैं, इतने मुसलमान हैं, लेकिन वो सिर्फ मुसलमान हैं। जब उनके मजहब पे बात आती है वो सिर्फ मुसलमान बनते। हिंदुओं की एक ही कायरता है, वो या तो पंडित जी हैं, या क्षत्रिय जी हैं, या वैश्य है, या शूद्र है। हमें अपनी चिंता नहीं है, हमें तुम्हारी चिंता है कि तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे बच्चे का क्या होगा। आप अपने लिए ना सही सड़कों पर निकलो, पर अपने आने वाली नाती पोता बेटा बेटियों के लिए तो सड़कों पर उतरो। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए तो घर से बाहर निकलो। एक दिन तो डायन भी काम नहीं करती है, कभी कभी वो भी छुट्टी मार देती है। लेकिन हम हिंदू इतने व्यस्त हैं कि टाइम ही नहीं है। बुरा ना मानना, हम ना तो प्रवचन देने आए, जगाने आए हैं। सुबह यहीं पर सामूहिक अर्जी लगाई जाएगी।
7 बजे सुबह जाने के पहले हम सामूहिक अर्जी लगाएंगे, राष्ट्रगान गाएंगे। पर कौन कौन हिंदू आज रात को वचन ले रहा है मऊरानीपुर में? यहां का जल विहार बड़ा प्रसिद्ध है, मऊरानीपुर का जल विहार बड़ा प्रसिद्ध है। कौन सा जल विहार है? मेला दो, लठाटोर। अब आ गया समझ में, लठाटोर। लठाटोर महाराज की मऊरानीपुर का जल विहार बड़ा प्रसिद्ध है। मऊरानीपुर के लोग होते ही खतरनाक है, इनसे तो कोई बच ही नहीं सकता है। पहले एक नहीं मिल रहा था, अब इतने मिल गए कि मंच पे नहीं बन रहे हैं। हाँ, बड़ी हालत है, बड़े है। खैर हिंदुओं की ये पुरानी आदत है, बड़ी देरी से जगते हैं। कुंभकर्ण जैसे लोग हैं, आप लोग नहीं हो कुंभकर्ण, उनको बता रहे जो घर पे पड़े हैं, बुरा ना मानना। लेकिन मऊरानीपुर के लोग बहुत अच्छे हैं, खूब अद्भुत व्यवस्था की है। आने वाले जो 15-20 हजार लोग हैं पदयात्री, वो लोग परेशान तो नहीं हो। चार्जर कहाँ है? ये हमारे आगे के लगे सब चेला चार्जर मंगाओ। हमने परसों कहा कि कोई जरूरत तो नहीं है, हम वरदान देने को तैयार हैं। एक लड़का खड़ा हो गया झंडा लेके, बोला गुरुजी हम पदयात्री हैं, सब कुछ है, बस चार्जर की जरूरत है। हमने कहा ठटरी के भरे मकान मांगता, लुगाई मांगता, लड़के मांगता, निरोगी काया मांगता, बच्चे मांगता, पड़ोसी पड़ोसन मांग लेता, लेकिन चार्जर मांगने के लिए खड़ा हो गया। चार्जर है, चार्जर की व्यवस्था है, कहां है? हैं? कर देंगे। अब एक घोषणा करवाओ तो कह दियो चार्जिंग की व्यवस्था है, तो कहां है पॉइंट? सामने वाले पंडाल में है, ठीक है। यहाँ की प्रशासन भी बहुत अच्छी है, ताली बजाकर उनको भी धन्यवाद दो। सीओ साहब भी बहुत अच्छे हैं, चले गए जहां से हमने प्रवेश किया वहीं से आ गए थे। पूरा प्रशासन बहुत अच्छा है, बुरा कहीं का नहीं है, क्योंकि हम ही बुरे नहीं हैं, और बुरा कहीं का नहीं है, बहुत अच्छा है। मऊरानीपुर के लोग भी बहुत अच्छे हैं। मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, ये जीवन है, चाहे रो के जियो चाहे हंस के जियो, जीना तो पड़ेगा। जिंदगी 4 दिन की है, मेला 4 दिन का है, लेकिन मरने के पहले मस्तराम मुर्दों से बोले, मस्तराम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे? मुर्दों में से एक मुर्दा बोला मर जाओ सो पाओगे। पर मरना तो सबको है, हम यही कहेंगे तुमसे, मरना तो है ही है, पर काम कुछ ऐसा कर जा, मरने से पहले यार एक बार फिर से मर जा। मरना नहीं है इसका मतलब तुम कल ही फांसी पे ना टंग जाइयो कि गुरुजी कह रहे थे, नहीं। हमारा मतलब ये है मरने के पहले ऐसा काम कर जा, तुलसी जब तू आया जगत में जग हंसा तू रोए, कुछ करनी ऐसी कर चले तू हंसे जग रोए। तुलसीदास कहते हैं जब तुम आए थे तब जगत हंस रहा था, बेटा हुआ बेटी हुई तुम रो रहे थे, कहाँ आ गए कहाँ आ गए कहाँ आ गए। पर वो कहते हैं कुछ ऐसा काम करो तुम हंसते हुए मौत को गले लगा लो और जगत रोता हुआ रह जाए कि हमारे बीच से कोई महापुरुष चला गया है। तो मऊरानीपुर वालों तैयार हो, कल हमको कल वहां तक छोड़ देना। कहाँ पहुंच रहे हैं हमें? अरे ओरछानी, घुपसी, नहीं घुपसी जाने। तो मऊरानीपुर में से कौन कौन हमको घुपसी तक छोड़ने जाएगा? हाँ, बाकी लोग तो वेस्ट इंडीज जाएंगे कि पाकिस्तान जाओगे? हैं? हैं? हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अभी नहीं तो, अभी नहीं तो, अभी नहीं तो आज से कौन कौन प्रण ले रहा है कि हम सब हिंदू एक रहेंगे? कौन कौन आज से छुआछूत भेदभाव जात पात में नहीं पड़ेगा? पक्का 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 पक्का। अब हमें भरोसा है कि भारत का हिंदू बच जाएगा। जय सिया राम। पर करवा सब भगवान रहे, कौन करवा रहा है? हैं? कि तुम करवा रहे हो कि हम करवा रहे? कौन करवा रहा है? बालाजी करवा। एक पत्रकार हमें रास्ते में, गुरुजी आप क्या कहना चाहते हो, इतनी बड़ी यात्रा कौन करवा रहा है, कौन है इसके पीछे? हमने कहा तेरा कक्का।
और बोल। फिर चुप हो गया। बोले नहीं 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 नहीं, सही सही बताओ। अरे हमने कहा इसके पीछे कोई नहीं है, बजरंग बली है इसके पीछे, बागेश्वर बालाजी है उसके पीछे। अगर हम सोच लें हम कर रहे या तुम कहो हम करवा रहे। एक बार एक मऊरानीपुर का कुत्ता तो कुत्ता ही है बेचारा, कुत्ते तो हर जगह होते हैं, बुरा मत मानना, होते ही हैं हर जगह, वो तो कुत्ते हैं। टॉमी कुत्ता मऊरानीपुर का बैलगाड़ी के नीचे जा रहा था, उसकी पूंछ छुपी हुई थी बैलगाड़ी में। कुत्ते को लग रहा था बाहरे हम बैलगाड़ी चला रहे हैं, वाह। अच्छा उसने सोचा कि सच में चला रहे कि नहीं चला रहे, थोड़ा चेक कर लें। तो एक जगह वो रुका, बोले अगर हम रुके और बैलगाड़ी रुकेगी तो लगेगा कि हम ही चला रहे। किस्मत की बात कि बैलगाड़ी का पहिया पत्थर में अटक गया और गाड़ी रुक गई। अब तो टॉमी को और लगा आहा बाहरे हम नेगा, हम रुक गए तो गाड़ी रुक गई। मन ही मन सोचने लगा हमारे दादा परदादा ने जो कर पाए, हमारे जो दादा परदादा थे बड़े बड़े कुत्ते, वो नहीं कर पाए, मोटे मोटे हमने करके दिखा दिया। मन ही मन सपना देखने लगा कुत्तों में हमारा इतिहास लिखा जाएगा, हमारी फोटो छापी जाएंगी। कि बताओ तो एक ऐसा कुत्ता हुआ जो बैलगाड़ी चलाता था। भगवान ऐसे लोगों का अभिमान जल्दी गिराता है। जैसे ही आगे गया अभिमान में ये भरा, तुरंत बैलगाड़ी के मालिक ने बैलों को निकाल दिया और जैसे ही गाड़ी नीचे आई सो ये चपट के चाउमीन बन गए, आते निकले आई, खीसा 3200 इनके दांत फूट के जो है डबुलिया हो गए। तब इन्हें समझ में आया कि हम तो माध्यम थे, चलाने वाला तो कोई और था। ऐसे ही हम लोगों की जिंदगी और पदयात्रा है, करने वाला तो कोई और है।